बिहार में जंगल राज का राग बहुत पुराना है। जंगल राज का ये राज 90 के दशक से चल रहा है। कहा जाता है कि कभी कोर्ट ने इस जंगल राज को लेकर कटाक्ष किया था, तब से इसे बिहार की सियासत से जोड़ दिया गया है और इसे लालू राज के साथ टैग कर दिया गया है। बिहार में एक बार फिर जब महागठबंधन की सरकार बनी तो जंगल राज की आवाज फिर से बिहार में बुलंद हो गई है। लेकिन सच में बढ़ते क्राइम से जंगल राज का वास्ता है या फिर ये केवल सियासी बयानबाजी बनकर रह गया है? हम ये नहीं कहते हैं कि अपराधी सही है अथवा क्राइम को इग्नोर कर दिया जाए। बेशक पुलिस को चाहिए कि वो अपराधियों पर कंट्रोल रखे, किसी भी हाल में क्राइम को नहीं बढ़ने दे ताकि लोग सुकून की जिंदगी जिए। दरअसल देश में 24 घंटे के अंदर 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली वारदात बिहार के बेतिया में तो दूसरी वारदात यूपी के मुरादाबाद में। बेतिया में आज सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना हुई। यह घटना जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर योगापट्टी थाना इलाके के गोलाघाट डुमरी अहिरौली गांव की है। फायरिंग में वार्ड सदस्य सहित 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने एक अपराधी को पिस्टल सहित पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। घायलों में डुमरी पंचायत के वार्ड सदस्य राजा बाबू पटेल, उनके भाई विजय कुमार पटेल, ग्रामीण सुधन मांझी व रुस्तम मियां शामिल है। राजा बाबू पटेल को गले में गोली लगी है। अस्पताल में राजा बाबू पटेल ने मीडिया को बताया कि वे अपने भाइयों के साथ घर के दरवाजे पर बैठे थे। इसी दौरान बाइक से एक अपराधी आया। उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। अपराधी ने उनको निशाना बना फायरिंग कर दी। गोली उनके गले में लग गई। इसे देख लोग उसे पकड़ने दौड़े तो अपराधी ने ग्रामीणों पर 3 फायरिंग कर दी। इससे अन्य लोगों को भी गोली लग गई। एक अपराधी को लोगों ने पकड़ भी लिया और पुलिस के हवाले भी कर दिया। यहाँ पर क्राइम का डिटेल्स बताने का एक ही मकसद है कि इससे भी भयावह मामला यूपी में हुआ है, वो भी महज 24 घंटे के अंदर। वहां बदमाशों की गोली से एक की मौत भी हो गई, जबकि 4 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मृतक की पहचान भाजपा नेता की पत्नी गुरमीत कौर के रूप में हुई है। लेकिन बिहार के क्राइम को सियासी गलियारे में महज क्राइम के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि उसे जंगल राज के रूप में भी देखा जा रहा है। उसे 90 जैसे हालात बताया जा रहा है, उसे बेगूसराय जैसा कांड बताया जा रहा है। लेकिन यूपी उत्तराखंड के नाम पर सब चुप है। पहले ये बताते हैं कि यूपी उत्तराखंड में क्या हुआ। यूपी के मुरादाबाद में खनन माफिया जफर ठाकुर द्वारा इलाके में जमा हुआ था। पुलिस को जानकारी मिलते ही दबिश दी तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। इसके बाद फायरिंग करता हुआ जफर यूपी बॉर्डर क्रॉस कर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला स्थित भरतपुर पहुंच गया। वहां वो भाजपा नेता गुरताज सिंह भुल्लर के फार्म हाउस पर जाकर छिप गया। यूपी पुलिस भी बॉर्डर क्रॉस कर भरतपुर पहुंच गई, लेकिन यूपी का कोई भी पुलिस जवान वर्दी में नहीं था। स्थानीय लोगों ने सिविल ड्रेस में पिस्टल से लैस लोगों को देख सहम गए। लोगों ने पुलिस वालों को बदमाश समझ लिया। जब इन लोगों ने खुद को पुलिस वाला बताया तो किसी को भरोसा नहीं हुआ और स्थानीय पुलिस वालों को बुलाने की मांग करने लगे। इसे लेकर खूब हंगामा भी हुआ। कहा जाता है कि हंगामे के दौरान ही खनन माफिया व उसके साथियों को फायरिंग का मौका मिल गया और बदमाशों ने जमकर फायरिंग कर दी। इसमें फार्म हाउस के मालिक भाजपा नेता गुरताज सिंह भुल्लर की 28 वर्षीय पत्नी गुरजीत कौर की गोली लगने से मौत हो गई। इसके बाद तो वहां की स्थिति और भयावह हो गई। लोग हंगामा पर उतर गए। इसका लाभ उठाकर बदमाशों ने यूपी के 1 दर्जन पुलिसकर्मियों को लगभग 1 घंटे तक बंधक बना लिया। कहा जाता है कि बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने यूपी पुलिस के जवानों पर कुंडा थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है और इसमें मुरादाबाद के 4 पुलिसकर्मियों को नामजद भी किया है। यूपी पुलिस ने भी खुद के बचाव में कुछ ग्रामीणों पर केस दर्ज कराया है। सूत्रों की माने तो इंस्पेक्टर समेत 5 को गोली भी लगी है। लेकिन यूपी उत्तराखंड की घटना पर वही नेता चुप्पी साध लेते हैं। दूसरी ओर यूपी में चुप रहने वाले नेता बिहार की घटना को जंगल राज ठहराने लगते हैं।
हालांकि ये गलत परंपरा है। यूपी हो या बिहार अथवा उत्तराखंड, दोनों ही घटनाओं की जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। अपराध की हर घटना निंदनीय है तथा अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन जिस तरह से बिहार में सियासत होती है, इससे नेताओं की ही स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। वो बेतिया को ही देख लीजिए। आज सुबह घटना हुई और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि बिहार में 1990 जैसे हालात हो गए हैं। आपको बता दें कि पिछले माह ही बेगूसराय में इसी तरह के बाइक सवार अपराधियों ने लगातार फायरिंग की। इसमें 11 लोगों को गोली लगी थी। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद भी बिहार से लेकर पूरे देश में जंगल राज के राग अलापने में बीजेपी कहीं से पीछे नहीं रही। लग रहा था कि बेगूसराय नेताओं का तीर्थस्थल हो गया है। बहरहाल बिहार की सियासत में पहले से ही बिहार मॉडल वर्सेस यूपी मॉडल चल रहा है। यहाँ के बीजेपी नेता यूपी मॉडल की खुलकर प्रशंसा कर रहे हैं और बिहार की महागठबंधन सरकार को जंगल राज कह रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो सियासत तक तो ठीक है, लेकिन इसके नाम पर बिहार को पूरे देश में बदनाम किया जाना कहीं से सही नहीं है। इससे हमारी ही बदनामी होगी और आने वाली पीढ़ियों को भविष्य में काफी प्रॉब्लम झेलनी होगी। हालांकि जब पिछले माह इसी के नाम पर मीडिया वालों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा था, तो उन्होंने 2 टूक कहा था कि कौन कहता है कि यहाँ जंगल राज है, यहाँ तो जनता का राज है। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो क्राइम की घटना पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हाँ, पुलिस गलत करे तो बेशक उनके खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। डेस्क से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।